अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपकी पेश खिदमत है 2022 की सबसे पहले चिकन मोमोज़ की मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 2 कप चॉप की हुई बंद गोभी। मोमोज़ बनाने के लिए जो सब्ज़ियां हमें चाहिए उसको आपने अच्छे तरीके से बहुत बारीकी से चॉप करना है, क्योंकि अगर सब्ज़ियाँ थोड़ी मोटी रह जाएंगी तो जो मोमोज़ की आउटर कवरिंग है, उसके जो रैपिंग है वो फिर फट जाएगी, क्योंकि जो उसकी रैपिंग है उसको भी हम लोगों ने बहुत बारीक बारीक सा बनाना है। तो जो सब्ज़ियाँ उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने चॉप करना है। उसके बाद हमें चाहिए 2 चॉप किए हुए प्याज। जो मोमोज़ होते हैं वो भी डम्पलिंग्स की ही एक टाइप है। डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके डिफरेंट नाम्स होते हैं। तो मोस्टली जो फेमस हैं ये एज अ मोमो और डम्पलिंग, तो हम लोग इसको मोमो भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमें चाहिए 2 कैप्सिकम, शिमला मिर्च चॉप किए हुए। सारी सब्जियों को हमने अच्छे तरीके से हाथ से चॉप कर लेना है, क्योंकि अगर हम मशीन में चॉप करते हैं, चॉपर में करते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो थोड़े से बड़े रह जाएंगे, फिर इससे मोमोज़ की जो कवरिंग है आउटर वाली वो फट जाएगी, तो मज़ा नहीं आएगा खाने का। तो इसको आपने अच्छे तरीके से हाथ से चॉप करना है। 2 गाजरें हम लोगों ने चॉप कर ली हैं। आपके घर में जो बकरे वाली छुरी होती है ना, उससे लेना है, उसको लेना है। अगर आपके घर में दूसरी छुरी नहीं है, और आपने अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लेना है। उसके बाद हमें 200 ग्राम बॉइल्ड चिकन लिया है, उसके हमने वो किए थे रेशे किए, और उसको भी हमने अच्छे तरीके से फिर चॉप कर लेना है। और ये हमारी सब्जियां कट के तैयार हो गई हैं। उसके बाद हमने मोमोज़ के लिए आटा गूंदना है। 3 कप हम लोगों ने मैदा लेना है, 4 टेबलस्पून हम लोगों ने ऑयल लेना है, 2 टीस्पून हम लोगों ने नमक लेना है, और इसको हम लोगों ने गूंद लेना है अच्छी तरह। मेरी बात आप लोगों ने याद कर लेनी है कि जैसे हमने दूध डाला है, ये हम लोगों ने हस्बे ज़रूरत डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। और जो दूध है ये अपने इसको फ्रिज से निकाल के ठंडा ठंडा नहीं यूज़ करना, इसको ओवन में गर्म कर लें। मतलब एक थोड़ा सा होता है ना, हल्का हल्का नीम गर्म दूध होता है, उस तरह से यूज़ करना है। इससे आपका जो आटे की डो होगी ना वो बहुत सॉफ्ट बनेगी, और इससे आपका जो मोमोज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से नरम नरम से और फ्रेश बनेंगे। अगर आपका जो दूध है ठंडा होगा तो बता रही हूँ मैं आपको बार बार, आपका जो आटा है वो सही तरह से नहीं गूंद होगा। ये मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस नहीं, पता नहीं मैंने कितने सा आटा गूंदा है, और ये मेरी बार बार की मिस्टेक है। तो इसमें आपने जो ऑयल है और जो उसका टेम्परेचर है उसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। आटा गूंद हो गया, उसको हमने बर्तन में नीचे से ग्रीस किया है, और आटे को उसमें रख के आटे के ऊपर भी हम लोगों ने हल्का हल्का तेल का हाथ लगाना है, और उसको हम लोगों ने रैप करके आधे या 1 घंटे के लिए हम लोगों ने छोड़ देना है। फिर जो हमारी सब्ज़ियाँ हम लोगों ने काटी थी उसको हम स्टर फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून हम लोगों ने नमक लेके, 2 टेबलस्पून हम लोगों ने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया, और हम लोगों ने प्याज को डाला हल्का सा, उसको हमने वो क्या किया, बस जो किया वही हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने शिमला मिर्च डाली, और उसको भी हम लोगों ने हल्का फुल्का सा घुमा लेना है। फिर उसमें हम लोगों ने गाजर ऐड कर देनी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सारी सब्ज़ियाँ जो हम लोगों ने डाली थी उसको हम लोगों ने क्या करते हैं, सौते कर लेना है, ठीक है। फिर उसके अंदर हम लोगों ने गोभी भी डाल दिया इनके अंदर, और ये रौनक लग गई यहाँ पे हरी भरी, ठीक है। फिर इसके अंदर हम लोगों ने डाला है 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून हम लोगों ने नमक सूट देना है, 1 टेबलस्पून हम लोगों ने सोया सॉस, और फिर 1 टेबलस्पून ही हम लोगों ने रेड चिली सॉस इसमें डोल के उसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना जो आटा था उसको निकाला, और ये देखें हमारी डो सेट हो गई है। इसको हम लोगों ने अंदर से निकाल लेना है, और पोले पोले हाथों से ना इसको आटे को ना इस तरह से फोल्ड करना है। आटे को बहुत गंदे तरीके से गूंदना नहीं है, इस तरह हल्के हाथों से हम लोगों ने इसको फोल्ड करना है। जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह जुल्म नहीं करना है इसके ऊपर। फिर हम लोगों ने नीचे मैदा फैलाना है, मैदे से इसको हल्का हल्का वो हाथ लगा के ना इसको खुश करना है ताकि चिपके नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जब आटा गूंदना है तो उसके जो ये रैपिंग है ये होनी है बहुत ज़्यादा टिश्यू की तरह बारीक होनी है। तो आप इसका ख्याल रखना है कि ये ठीक तरीके से रहे, कि चिपक ना रहा हो नीचे बैकग्राउंड के साथ ना। तो उसका बेलना शुरू करना है। मोमोज़ बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए वो होती है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना तो आप लोग मोमोज़ नहीं बना सकते। इसको बनाने में पूरा मेरा आधा दिन लगे, इसको खाने में मेरा सिर्फ 1 घंटा लगे। मैंने पूरे साल के मोमोज़ बना के रख लिए थे, लेकिन मैं भूल गई थी मेरे साथ खाने वाले घर में और लोग भी हैं, तो बस फिर अब हम लोग इसको दोबारा से बना लेंगे मोमोज़ को। अच्छा ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से करते जाना है। जितनी आप लोगों की बाजू में हिम्मत है ना सारी लगा देनी है। अच्छा मेरा आटा गूंद हो गया था, लेकिन साइड से जो था ये थोड़ा मोटा सा था, और अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने बारीक करना था, टिश्यू की तरह करना था, तो मैंने साइड से काट दिया। उसको अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे बेल के बारीक।
आपके घर में कोई भी जो ढक्कन होते हैं, जो कोलियाँ, प्याज, मतलब ग्लास वगैरह, किसी की भी कोई को मतलब जो नॉर्मल शेप होती है ना, उसको हमने यूज़ करना है इसकी शेप कट करने के लिए। ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, अगर छोटे हों तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि फिर शेप अच्छी आएगी और उसको हैंडल करना भी ईजी होता है। ठीक है, इसको हम लेके अपने हाथों से भी थोड़ा सा और नरम कर लेंगे, मतलब इसको टिश्यू की तरह पतला सा कर लेंगे और फिर इसको हम लोगों ने एक बर्तन में रखते जाना है। लेकिन हम लोगों ने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब हमने इसकी रैपिंग रखनी है, ये देख रहे हैं इतना पतला होना चाहिए कि आपके पीछे से उंगलियां जो है ना, पीछे से बैकग्राउंड नज़र आना चाहिए। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि जब हम लोगों ने इसको किसी भी बर्तन में रखना है तो इसके ऊपर हम लोगों ने आटा छिड़क देना है ताकि जो इसकी जो रैपिंग है ना, ये आपस में चिपक के फट ना जाएँ। और अब हम लोगों ने इसमें वो फिलिंग ऐड करनी है और फिर इस तरह हम लोगों ने इसको बंद करना है। जिस तरह औरतों की सलवार में प्लेटें डलती हैं ना, बच्चों के फ्रॉक में प्लेटें डलती हैं, बिल्कुल सेम उसी बस पैटर्न वही है। बस बात यह है कि हमने यहाँ पे खाने की चीज़ बनानी है, सेम वही प्रोसेस से हमने यहाँ पे प्लेटें डाल देनी है। ठीक है, इस तरह करके हम लोगों ने 3-3 डाल देनी है, 4-4, जितनी ज़्यादा आप लोगों से बनती हैं। ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई नहीं है, मैंने इससे पहले पता नहीं कितनी दफ़ा आटा बर्बाद किया है, लेकिन मज़ा आया था खा के। ठीक है, शक्ल मैंने बिगाड़ दी थी, बहुत दफ़ा बिगाड़ी है, ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई में नहीं बना, कभी भी शायद ना बने, हो सकता है बन भी जाए, पर प्रैक्टिस करने से आप लोगों की शेप जो है वो अच्छी बन जाएगी। ये देखें कितने मज़े की शेप बन के तैयार हुए ना, मतलब रश्क आ रहा था, रश्क, मतलब काफ़ी प्रैक्टिस लगती है इसको बनाने में। ओके, ठीक है, इस तरह हम लोग अपना नेक्स्ट मोमो बना लेंगे छोटू सा। इसके अंदर भी हम लोग सेम ऐसी फिलिंग ऐड कर लेंगे थोड़ी सी। अच्छा, फिलिंग आप लोगों ने नॉर्मल ऐड करनी है, ये ना हो कि आप लोग ज़्यादा बंद कर दें और फिर जो आपकी जो है वो रैपिंग वो बंद भी ना हो सही तरीके से। और अगर जो उसकी साइड्स के किनारे जो है वो थोड़े आपको लगे ड्राई हुए हैं और बंद नहीं हो रहे सही तरीके से, आपस में जुड़ नहीं रहे, तो आप लोग साइड से ना इसको पानी लगा के गीला कर लें थोड़ा सा। फिर से वो ये होता है कि आपके जो किनारे हैं ना आपस में जुड़ जाएंगे। और जब इस तरह हम प्लेटें बनाएंगे तो उसके जो ऊपर के किनारे में थोड़े थोड़े मोटे होंगे, तो उसको हमने दबा के ना अच्छे तरीके से उसको पतला कर लेना है ताकि वो अच्छे तरीके से ना साथ में पक जाए। फिर हम लोगों ने इसके अंदर फ्राई पैन के अंदर रखना है, जिससे ग्रेस कर लेना है। 1 टेबलस्पून हम लोगों ने ऑयल लेके इसको नीचे से ग्रेस कर लेना है और इसको हम लोगों ने अंदर रख देना है। ध्यान रखना है कि आपका जो मोमोज है वो साथ में चिपके हुए ना हो, थोड़ा सा गैप में हो। और थोड़ा सा हम लोगों ने पानी ऐड करना है उसके अंदर। अब ये अजीब सा लग रहा है। अच्छा, हमने ऊपर से इसको ना ऊपर से मोमोज के ऊपर हम लोगों ने तेल भी लगा देना है ताकि खुश ना रहे और थोड़े से ना मतलब सॉफ्ट खाने में बन जाए। फिर हम लोगों ने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है, दे दो भाई, ढक्कन दे देना है। और फिर इसको हम लोगों ने 10-15 मिनट के लिए बहुत लो फ्लेम पे पकाना है। मोमोज़ को हम लोग पकने देंगे। फिर हम इसके सॉस तैयार करेंगे। 2 टीस्पून हमें चाहिए रेड चिली सॉस, 2 टीस्पून ही हम लोगों को चाहिए सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हम लोगों को इसमें चाहिए विनीगर, 3 टेबलस्पून हम लोगों को इसमें चाहिए पानी। चिली फ्लेक्स डालने हैं थोड़े से हम लोगों ने डालने हैं सफ़ेद तिल, 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाली है केचप, ½ टीस्पून हमने इसमें डाली है चीनी और थोड़ा सा पिंच ऑफ नमक डालना है। फिर इस चीज़ों को मिक्स कर देना है और ये हमारी बहुत मज़ेदार से सॉस रेडी है। ओके, फिर 15 मिनट के बाद हम लोगों ने इसको उठाना है और इसको हमने देखना है पक गए हैं, मतलब इस तरह से होने चाहिए, हल्के हल्के से ना गोल्डन ब्राउन, सड़ेंगे नहीं। और ये देखें कितने मज़ेदार, मतलब 2022 की ये पहली मज़ेदार सबसे बेस्ट डिश मेरी साइड से आप लोगों के लिए पेश है खिदमत है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।